आशमा 17 साल की थी। उससे बात करके पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो कॉलेज से थोड़ी दूर पर एक कब्रिस्तान था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास से गुजरी, उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वह घर आकर के सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसे सपना आया कि उसकी शादी किसी के साथ हो रही है। वह बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वह लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था और वह कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। आस आसमा कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, फिर ये लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। प्लीज़ आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तभी ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। आसमान ने बताया कि मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से में भराकर मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बस मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेजी से चलने लगी। उसका चेहरा किसी जलती हुई आग के समान दिख रहा था। इतने में मैं हड़बड़ाकर नींद से जागी। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाना खाए, बिना चेंज किए सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी कैसा अजीब सा सपना था। शुक्र है सपना ही था, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन ही बीते होंगे कि एक सुबह आसमा के अम्मी अब्बू ने देखा कि आसमा अपने बिस्तर पर सोने की वजह नीचे ज़मीन पर सो रही है। और ये क्या, उसका किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार किया हुआ है। उस दिन से आसमा रोज़ अपने अम्मी अब्बू को ऐसे ही मिलती, किसी नई नवेली दुल्हन के जैसे श्रृंगार में। आसमा के अम्मी अब्बू ने ये बात किसी को बताने से भी डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा आसमा को ही उल्टी सीधी बात ना बोलने लग जाए, क्योंकि लोगों को तो बस बात बनाने का मौका चाहिए। आसमा के अम्मी अब्बू ने सोचा क्यों ना हम आसमा को अकेले सुलाने की जगह अपने साथ ही सुलाए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा आसमा रोज की तरह ज़मीन पर ही सोई है और उसका पूरा श्रृंगार हुआ हुआ है। अब की बार अम्मी अबू ने तरकीब सोची कि पहले आसमा की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम अपने अपने कमर में बांधेंगे, फिर सोएंगे। उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। फिर सुबह को जैसे ही रोज आसमा ज़मीन पर लेटी मिलती थी, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन्होंने बाबा को बुलाया। उनके सामने आसमा बैठी थी और वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। हटाए बाबा सोच रहे थे जैसे ही आसमा नज़र हटाए वो अपना काम कर देंगे। करीब 15 मिनट बाद आसमा ने नज़र हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब बाबा को मौका मिल गया था। मन ही मन दुरूद शरीफ और बहुत सारे वजीफ़ा करते हुए उसकी पीठ में अपनी दांत को गाड़ दिया। तो आसमा के अंदर बैठा हुआ जिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन बाबा ने दांतों को पीठ में गाड़े रखा। 5-7 मिनट बाद बाबा ने आसमा से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर बाबा ने उसके बाद आसमा को और उसके अम्मी अब्बू को
एक बहुत ही बड़ी दरगाह में लेकर के गए और जो चीज़ें थी उसे हटाई गई। दोस्तों, आत्माओं, भूत प्रेत, जिन जिन्नातों का कोई ना कोई इच्छा होता है जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर पाते, तो उन इच्छाओं को वो मरने के बाद पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास होती है जो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं होती है, ऐसी चीज़ें होती है।